ओह माय गॉड, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं उसे देख लूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, मैं उसे अच्छी। कैसे वाहियात क्लाइंट्स हैं आपके। अगर आइंदा आपने मेरी ऐसी घटिया लोगों के साथ मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करूंगी, उसी वक्त रिजाइन कर दूंगी। बैठे। पानी पिएंगी? नो थैंक्स सर, मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ कि मैं इस तरह के लोगों से मीटिंग्स नहीं करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा नुकसान किया है तुमने मेरा? वो मेरी कंपनी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने आया था और तुम्हारी बदतमीजी की वजह से वो डील कैंसिल करके जा रहा है। तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? कल रात उसकी फ्लाइट है, वो वापस चला जाएगा। तुम आज अभी इसी वक्त जाकर उससे माफी मांगोगी। माफी और मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं अपने आप को जो भी समझती हूं ये आपका मसला नहीं है। ऐसा घटिया शख्स जिसको खवातीन से बात करने तक की तमीज नहीं है, मैं इससे दोबारा नहीं मिलूंगी। और माफी तो दूर की बात है, जैसी बेहुदा गुफ्तगू उसने मुझसे की है मैं उसके मुंह पर थूकूंगी ना। तुम अपने आप को समझती क्या हो? डिग्री है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने तुम पे एहसान किया, तुम्हें कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे हायर किया, तुम ये कर रही हो मेरे साथ? मेरा इतना अच्छा क्लाइंट खराब कर दिया तुमने। कितना नुकसान हुआ है आपका बताएं? मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं सूद समेत सारी रकम लौटा दूंगी। मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? सारा एहसान हयात हूं मैं। जिन 2 लाख रुपए के लिए आप मुझे इन टके टके के लोगों से मिलने पर मजबूर कर रहे हैं, मेरे बाबा के ऑफिस में जूतियां चटखाते हैं लोग। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। अभी इसी वक्त आपकी जॉब को ठुकरा कर जा रही हूं और जो कानूनी कार्रवाई करनी है ना, कर लीजिए। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे टक्कर ली है। आप भी नहीं सोच सकते कि मैं आपको कैसा जवाब दे सकती हूँ। फौरन मेरा फ्लैट खाली करो, आधा घंटा भी नहीं रह सकती तुम वहां। बहुत गलत कर रही हो सारा। तुमने फरहान भाई का लॉस ही नहीं बल्कि उनकी इंसल्ट भी की है और मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से उनके सामने। मेरे कहने पे उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर दी थी, वरना तुम अभी रह रही होती उसी मामूली से घर में ज़हीन के साथ। खबरदार शानजे, जो तुमने ज़हीन के बारे में कोई भी गलत बात की तो। वो गरीब जरूर है लेकिन तुम्हारे फरहान भाई से लाख दर्जे बेहतर है। औरतों की इज्जत करना जानता है। अच्छा, और फरहान भाई को अकेले घर पे बुलाते हुए तब वो तुम्हें बुरे नहीं लग रहे थे और अब तुम उसका ज़हीन के साथ मुकाबला कर रही हो। उन्हें मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। और ये बात तुम कैसे साबित करोगी? वो दोस्ती कैसे जिसके सामने अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत पड़े। काश मैं पहले समझ जाती कि तुम मेरी वेल विशर नहीं हो। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो समझना है समझती रहो। मैं देख रही हूँ तुम्हें काफी दिनों से, तुम कितना चेंज हो गई हो। तुम वो सारा नहीं रही, भोली भाली सी, मासूम सी। तुम्हारे फरहान भाई जैसे लोग ही लड़कियों की मासूमियत छीनते हैं। तुम उनकी असलियत जानती नहीं हो। जरूरतमंद और शरीफ लड़कियों को यूज करते हैं वो। ये तुम कह रही हो जिसने खुद घर से भागकर अपने ड्राइवर से शादी कर ली और फिर परेशान होकर फरहान भाई के पास आ गई जॉब मांगने? हाउ डेयर यू! तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मुझे तुम्हारे साथ नेकी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम फौरन चली जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तुम मुझे कह रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि ये फरहान भाई का फ्लैट है। जाओगी तुम यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुमसे मिलने आया था, लेकिन शायद तुम कहीं जा रही हो। मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सारा, मैं जानता हूं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। ये फ्लैट भी अब तुम्हारा नहीं रहा। कहां जाओगी तुम? मैं तुम्हें इससे अच्छा फ्लैट लेकर देता हूं, अच्छी जॉब दिलवाता हूं। बल्कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? मेरे पास हर तरह की सहूलत मिलेगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज मेरे साथ चलो। समझ तो मैं गई हूँ, लेकिन अपने मुंह से एतराफ कर लोगे तो बेहतर होगा। तुम और फरहान मुझे मिलके ट्रैप कर रहे थे ना? फरहान? कौन फरहान? मैं किसी फरहान को नहीं जानता, मगर तुम्हारी हर खबर रखता हूं। मोहब्बत जो करता हूं तुमसे सारा, बेखबर कैसे रह सकता हूं? बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी घटिया बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, और अपनी ये 2 टके की ऑफर अपने पास रखो। हटो मेरे रास्ते से। सारा, मेरी समझने की कोशिश तो कर। मैं पसंद करता हूं तुम्हें, तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा इस फ्लैट से। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरा हाथ पकड़ने की! और मैं तुम्हारे मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करती, और तुम्हारी ये हिम्मत! अब एक लफ्ज भी और बोला ना था। प्यार की जबान तुम्हें समझ में नहीं आती है, लेकिन एक बात याद रखो सारा, मुझे और भी तरीके आते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। छोड़ो मुझे घटिया इंसान! छोड़ो मुझे, मैं शोर बजा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। शोर बचाओगी तो? शोर बचाओ, शोर। जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। छोड़ो मुझे घटिया इंसान! सारा, रिक्शा, रिक्शा! शाइस्ता बुआ का घर है? जी, पर आप कौन? मैं सारा एहसन हयात। एहसन हयात की बेटी यहाँ पर? शाइस्ता बुआ से मिलने आई हूँ। अम्मा, बाहर आओ, देखो कौन आया मिलने के लिए। कौन आया है? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे सारा बेटा, आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। आओ आओ, अंदर आओ। बेटा बहना का बैग लेकर आओ।
आओ बैठो। कितने अरसे बाद देख रही हूँ, कितनी कमजोर हो गई हो। जा बहन के लिए पानी लेकर आ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है? कब से बेल दे रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? खैरियत तो है, तुम क्यों इतनी इमरजेंसी में लग रही हो? वो रिसेप्शनिस्ट ने बताया तुम 2-3 दिन लीव पर हो तो मिलने चली आई। अच्छा, तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? अब वो बाइक वाले ने टक्कर मार दी तो चोट लग गई है। तुम क्या गाड़ी में नहीं थे? अरे था गाड़ी में, स्टोर से निकल रहा था, बाइक वाला सामने आ गया। तुम आओ अंदर। वो सारा ने यकीनन अपार्टमेंट तो खाली कर दिया होगा। हाँ, उम्मीद तो है कि वो अब तक निकल चुकी होगी। तो अब क्या वो ज़हीन की तरफ चली गई है? अरे मुझे क्या पता है यार, मैं उसका बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ। वो कहीं भी जाए मेरा मसला थोड़ी है। अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो, अंदर चलो, अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। एहसन ने मंसूर की बहुत ज़्यादा क्लास ली है। वो पूछ रहे थे कि कंपनी के शेयर्स किसने खरीदे। उन्होंने तो इस कंपनी का नाम भी कभी पहले नहीं सुना था। हाँ तो मुझे डर बस इस बात का है कि मंसूर कहीं अपना मुंह ना खोल दे। मंजूर इतना कच्चा आदमी नहीं है। और अगर एहसन को किसी और के थ्रू पता चल गया फिर? किसी भी तरीके से पता लगे, पता तो लगेगा ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस डर की वजह से मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे ये कैसे साबित होगा कि ये कंपनी हमारी है या इसके पीछे हम हैं। एहसन बहुत होशियार आदमी है वहाज। वो तो हर बिजनेसमैन होता है। एहसन की कॉल। रिलैक्स, मैं कॉल बात क्या करूं? रिलैक्स, कॉल उठाओ, लाउड स्पीकर ऑन। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? कहाँ हो तुम? ऑफिस में क्यों नहीं? मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। वो मैंने आपको बताया था ना कि फरहाद हॉस्पिटलाइज्ड है, तो बस उसको देखने। तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। हॉस्पिटल तुम शाम में भी जा सकती थी। पता है ना तुम्हें ऑफिस में क्या मसाइल चल रहे हैं? मैं ऑफिस तुम्हारी और मंजूर की कस्टडी में छोड़ कर गया था और तुम हॉस्पिटल के चक्रों में पड़ी हुई हो। ऑफिस फोन किया तो पता चला वो आज सिक लीव पे है और मैडम शास्मा ऑफिस में ही नहीं। ये क्या चल क्या रहा है? कहाँ हो तुम लोग सब? एहसन, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, आप प्लीज परेशान मत हो। तुम अब ऑफिस जाओ ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शेयर कैसे उस कंपनी ने खरीद लिए? यकीनन इसमें अंदर का कोई शख्स मिला हुआ है। अगर वहां होता तो ऐसा हरगिज ना होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शास्मा। मेरी वजह से? हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ और आते ही पता लगा लूंगा कौन मेरे सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।